हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, आग ही आग। जब जेल की दीवारें अभेद हों, ज़मीन में सुरंग बनाने के उपकरणों के अभाव के कारण सुरंग बनाना असंभव हो, सुरक्षा व्यवस्था ज़बरदस्त हो, रिश्वत देने के लिए जेब में पैसे ना हो, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जेल किले में बदल गई है और कोई कैदी उसे भेद ही नहीं पाएगा। कुछ कैदी ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका दिमाग हर पल जेल से फरारी की योजनाएं न केवल बुनता ही रहता है बल्कि उन्हें अंजाम भी देता है। जैसे ये कैदी जिसे आग लगाने के जुर्म में 2 साल की सज़ा मिली हुई है, जिसने स्टोर रूम से गार्ड्स के चुराए हुए रेन कोटों को सील कर एक विशाल बैलून का रूप दे दिया है। मगर इस बैलून को बैलून तो तभी कहा जा सकता था जब ये फूल जाए। गुब्बारे को 3 चीज़ें फुला सकती हैं: वायु, गैस और आग से उत्पन्न हुआ उच्च ताप। कैरोसिन से भीगी ये रस्सी इस समय बम के पलीते का काम कर रही है, क्योंकि इस पलीते पर से फिसलती हुई आग अब नीचे जेल की रसोई में रखे लीक सिलेंडरों तक पहुंचकर करेगी ज़बरदस्त विस्फोट, जिससे मेरे शानदार बलून को मिलेगी उच्च ताप और वो हो जाएगा उड़ने के लिए तैयार। उड़ने के लिए तैयार, मुझ सहित। हा 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 हा। इस अद्भुत घटना से हालांकि गार्ड्स की बुद्धि कुंद हो गई, मगर फिर भी वे लोग गोलियां चलाकर अपनी ड्यूटी पूरी करने लगे। वो तो काफ़ी ऊंचा चला गया है, पर तूने बैलून का निशाना क्यों नहीं बनाया रे बेवकूफ़। मुझे गुब्बारे फोड़ना अच्छा नहीं लगता। एक बार एक गुब्बारा फोड़ दिया था तो पापा ने मुझे बहुत मारा था, क्योंकि वो गुब्बारा पापा को मम्मी ने लेकर दिया था उसी समय जेल से थोड़ी ही दूर वाली सड़क पर। गुरु, इस नौकरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तनख्वाह रोज़ मिल जाती है। तू ड्राइविंग पर ध्यान दे शंकालू, वरना गाड़ी ठुक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक शराबी ने बीड़ी से अपने बिस्तर पर आग लगा दी थी। उसे ही बुझाकर वापस लौट रहे थे गमराज और शंकालू कि तभी एक ज़ोरदार धमाके से वे चौंक पड़े। गुरु, वो देखो, उधर तो जेल है जहाँ आग लग रही है। मैं गाड़ी जेल की तरफ मोड़ता हूँ गुरु, वरना मुझे शंका हो रही है कि पूरी जेल राख का ढेर बन जाएगी और सारे कैदी जल मरेंगे। गमराज जेल को राख का ढेर नहीं बनने देगा शंकालू। इधर हड़बड़ाहट में शंकालू ने गियर के स्थान पर दबा दिया वह लीवर, जिससे स्काई लिफ्ट ऊंची उड़ जाती थी। खट! परिणाम स्वरूप, अबे ओ शंकालू, भांग खा लिया क्या तूने? तभी, अरे ये क्या, ये बैलून बीच में कहाँ से आ गया? इस तरह तो ये बैलून और उसका सवार हमारी स्काई लिफ्ट से टकरा जाएंगे, क्योंकि लगता है अंधकार के कारण बैलून का सवार मुझे नहीं देख पा रहा है। उसे रोकने के लिए मैं इस दिया सलाई को जलाकर निकाल सिग्नल देता हूँ। मगर भगौड़े कैदी की निगाहें जलती दिया सलाई में एक अनोखा दृश्य देख रही थी। बच के भैया। इसी के साथ कैदी तेजी से आकर गमराज से टकराया। अरे रे उफ, अबे फूटा तो नहीं गुब्बारा? मगर जवाब देने के लिए भगौड़ा कैदी वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि लैडर से टकराने के बाद बैलून तेजी से एक ओर को उड़ता चला गया था। शुक्र है बचकर निकल गया। अगर बैलून फूट जाता तो उसका शरीर नीचे होता और आत्मा ऊपर। तब तक शंकालू ने जेल के निकट पहुंचकर गाड़ी को रोक दिया था और गमराज जा पहुंचा छत पर खड़े उन गार्ड्स के निकट। जल्दी करो, तुम दोनों लिफ्ट में आ जाओ। हम दोनों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने उस भगौड़े कैदी को पकड़ा क्यों नहीं? अबे कैदी तो गया, इसे आग बुझाने के लिए क्यों नहीं बोलता? क्या? ओह, तो वो भगौड़ा कैदी था। मगर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने क्या समझा, जेल की वर्दी पहने कैदी का हवा खाने के लिए जेल के बाहर उड़ रहा है? पर अब तुम जल्दी से नीचे जाकर आग बुझाओ। दोनों जल्दी आग बुझाने की ड्यूटी पर लग गए, जबकि उसी समय जेल के अंदर, हेलो फायर ब्रिगेड, जेल में आग लग गई है, जल्दी आओ। जेलर ने फ़ोन रखा ही था कि तुम कौन हो? फायर ब्रिगेड। व्हाट? क्या फैक्ट से आए हो? पर आग मेरे ऑफिस में नहीं लगी, बाहर कैदियों की बैरक के पास लगी है। हम आग बुझाने के बाद जाने की इजाज़त लेने आए हैं। नहीं नहीं, अपना देश इतनी जल्दी इतनी प्रगति कैसे कर सकता है? जेलर के लिए चकरा कर गिरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। गुरु, ये तो गया, अब हमें भी चलना चाहिए। तो फिर चलो। गमराज और शंकालू तत्क्षण ही वापस लौट पड़े। अगले दिन होटल क्रैडल कैंडल लाइट डिनर। शंकालू, आज हमें रेस्तरां के फायर उपकरणों की जांच का पूरा काम करना है, क्योंकि इन उपकरणों की खराबी और उचित रखरखाव न मिलने के कारण ही आग भयंकर रूप ले लेती है। गलत। आग फैलने का एक कारण ग्राहकों को लुभाने के नए नए तरीकों में से एक ये कैंडल लाइट डिनर भी है। मुझे शंका है कि इससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं पहले यहाँ की सारी मोमबत्तियाँ ही बुझा दूँ। दूसरी टेबल पर टिशुम आ। इस मोमबत्ती को बुझाकर तुमने मेरे आनंद में खलल डाला। यह घूसा उसी का इनाम था। लेकिन मैं फायर ब्रिगेड वाला हूँ, आग बुझाना मेरा काम है। और मेरा काम है आग के दुश्मनों से दुश्मनी। हा हा हा। गुरु! गमराज ने जल्दी से बढ़कर बीच बचाव किया।
जाने दो भैया, इसकी नई नई नौकरी लगी है। कैंडल लाइट घूसा याद रहेगा। मगर तब तक वह व्यक्ति निकट वाली टेबल पर जलती मोमबत्तियों की तरफ आकर्षित हो चुका था। मैं अक्सर डिनर के लिए यहीं आता हूँ क्योंकि आई लव फायर। आग के इस हसीन पहलू के क्या कहने। फायर इज़ ग्रेट, फायर इज़ ब्यूटीफुल। गुरु, ये तो मुझे कोई पागल दिखता है। ऐसे आदमी को पागल नहीं कहते शंकालू, ऐसे आदमी को कहते हैं पायरोमैनियाक। पायरोमैनियाक मतलब आग का पागलपन। तभी, अरे शंकालू देख, कल रात जेल वाली घटना की खबर छपी है और कैदी का फोटो भी छपा है। तस्वीर पर शंकालू की नज़र पड़ते ही, गुरु ये कैदी तो वही है। हाँ, वही पायरोमैनियाक जिसके गम में जेल अधिकारियों की नींद हराम हुई पड़ी होगी। कल अंधेरे के कारण मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया था, मगर आज मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। गमराज ने चीते की तरह उछलकर उसे दबोच लिया, मगर पायरो ने बचाव की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने अचानक हमला करके मुझे घबरा दिया, जिससे मेरे सीने में दर्द पड़ गया है। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मेरी दवाई। गम का मारा गमराज उसके गम में तड़प उठा। अरे रे, अगर इसे दवा न मिली तो बेचारा परलोक से धर जाएगा। जल्दी बताओ, कहाँ है तुम्हारी दवाई। शंकालू तुम्हें तुम्हारी दवाई ला कर देगा, उसके बाद मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा और तुम्हें जेल लेकर जाऊंगा। दवा कहाँ है? कार के अंदर। शंकालू ने फुर्ती के साथ उसे दवाई की शीशी ला कर दी। इसे पीकर मैं भला चंगा हो जाऊंगा। मेरा लाइटर भी उठा दो, ये मेरी बीवी के भाई का जीजा है, प्लीज़। आई। पायरो ने दवा से भरी पूरी शीशी खाली कर दी। ये लो अपना लाइटर, और अब चुपचाप जेल वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पर पायरो की आंखों में कौन गई मक्कारी की चमक। भक्क से उसने ऑन किया लाइटर, क्लिक, और दूसरे ही पल उसने मुंह की पिचकारी गमराज व शंकालू की ओर उछाली, और उस पिचकारी की गंध को महसूस करते ही, हाँ, अब मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा। शंकालू बच, इसने दवाई के बहाने मिट्टी का तेल मुंह में भरा है। फिर जब तक गमराज उठकर खड़ा हुआ, पायरो तो भाग गया, मगर उसके हमले से शंकालू घायल हो गया। गुरु, मैं तो सोच रहा था कि मरने के बाद चिता में ही जलूंगा, लेकिन घबरा मत शंकालू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। उफ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मगर अब काफ़ी देर गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो मुझे शंका हो रही है गुरु की कहीं यमदूत रास्ते में न टकरा जाए। घबरा मत, और शुक्र मना कि ये कूड़ा ढोने की गाड़ी तो ठीक समय पर मिल गई। गमराज शंकालू को लेकर निकट के एक नर्सिंग होम में पहुंचा। मेरा दोस्त शंकालू जलने से घायल हो गया डॉक्टर। घबराओ मत, हम तुम्हारी जल्दी से छुट्टी कर देंगे। नर्स, इसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाओ, जल्दी, फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? मगर सर, स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, समय कम है, जो चीज़ उपलब्ध है उसी में से ऑपरेशन थिएटर पहुंचाओ, क्विक। अगर ऐसी बात है डॉक्टर, तो इसे इसी गाड़ी में ले चलते हैं। अगर गुरु, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं तो ऑपरेशन ज़रूरी है शंकालू, समझा कर। तभी, हाय रे मेरी चंपा कली, भगवान ने तुझे उठाकर ठीक नहीं किया। अब पता नहीं दूसरी कैसी मिले। हाय रे, हमें क्या पता था कि इतनी जल्दी दूसरी दहेज का भी इंतजाम होने वाला है। भगवान, तेरे घर में देर या अंधेर नहीं। गमराज के लिए वह दृश्य बड़ा गमदाई था। इसे क्या हुआ था भैया? मत पूछो भैया, कैसा पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरे सास ससुर पर इसकी मौत की खबर सुनकर मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि इसका हाथ तवे पर जल गया था और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से ये जिंदा नहीं निकली। अरे मिस्टर शंकालू, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो अपने दोस्त को बता दो। क्यों? ये तो हम ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले हर पेशेंट से पूछते हैं। तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। गुरु मुझे बचा लो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो चीरा फाड़ी की हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? मिस्टर गमराज, तुम भी अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हमारे पास स्टाफ की कमी है। शंकालू को तुरंत ही ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दिया गया। नाइयों की तरह उस तरह क्यों तेज कर रहे हो? खाल उतारने के लिए चीरा देने वाली छुरी मिल नहीं रही। शायद वो उसी महिला के पेट में रह गई होगी, इसलिए इसी उस तरह से काम चलाना होगा। तो क्या चीरा लगाना पड़ेगा? हाँ भैया, और वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ। छोटा चीरा लगाना मेरी शान के खिलाफ है। शंकालू, मैं तेरे अंदर से शंका का कीड़ा भी निकलवा दूंगा। मगर इससे पहले कि डॉक्टर अगली कार्रवाई करता, उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और अरे ये तो अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार का तो मैं भी पंखा हूँ, मेरा मतलब है फ़ैन हूँ। डॉक्टर जल्दी करो, अक्षय को कुछ हो गया है तो फिल्म पर लगे हमारे 1 करोड़ रुपए का भक्षण हो जाएगा। मगर आपको हुआ क्या है मिस्टर अक्षय? डॉक्टर, शूटिंग में लकड़ी का हथगोला फेंकते वक्त उसकी फांस मेरी उंगली में चुभ गई है। तब तो फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना सेप्टिक हो जाएगा। मुझे और भी स्पेशलिस्टों को बुलाना होगा, हाथ काटना भी पड़ सकता है। अरे पर ये नर्स कहाँ गई?
नर्स तो टॉयलेट में गई है। जब डॉक्टरों की पूरी टीम ने वहां पहुंचकर एक सुई की मदद से अक्षय कुमार की उंगली में चुभी फांस निकाल दी, वाह, मेरा दर्द ठीक हो गया। मगर अब तुम्हारे डायरेक्टर को शुरू हो जाएगा 5 लाख का बिल देखकर। फिर अक्षय कुमार इत्यादि के बाहर जाने के बाद, तुम कौन हो? ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही हो? गेट आउट! आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नर्स हूँ सर। मगर सर, अक्षय कुमार जी कहाँ गए? अक्षय कुमार के लिए सच धज कर आई नर्स को वापस कपड़े बदलने जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त का ऑपरेशन कब होगा? बस ज़रा तुम्हारे दोस्त को बेहोश करना होगा। मगर इसका क्या करें कि शंकालू बेचारा तो इंजेक्शन देख कर ही बेहोश हो गया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल बना है ऐसा ही हो रहा है। इस इंजेक्शन को देखकर ही मरीज बेहोश हो जाते हैं। अगले क्षण, शुक्र है शंकालू कि तुझे होश आ गया। अब तू कैसा है? होश में आ गया हूँ तो लग रहा है कि ठीक हूँ। तू कहे तो तेरी बीवी को खबर भिजवा दूँ? उसे क्यों परेशान करते हो गुरु? बड़ी मुश्किल से तो अपनी दर्जन मुसीबतों के साथ लेकर वो मायके गई है। तभी, मैं दिन की शिफ्ट का डॉक्टर हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मिस्टर शंकालू? ठीक है, मगर मुझे छुट्टी कब मिलेगी डॉक्टर? जल्दी, तुम दोनों को भी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मगर पहले मैं तुम्हारा चेकअप कर लूँ। गुरु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हें अपना काम करने दे शंकालू, और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, यानी उस भगौड़े पायरो को ढूंढ कर वापस जेल पहुंचाने का। ये पायरो कौन है? पायरो के कारण ही मेरी ये हालत हुई है, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गमराज डॉक्टर को शंकालू के चेकअप के दौरान संक्षेप में पायरो के विषय में सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनते ही वह चौंक पड़ा। ओह, इसका मतलब वही पायरो था। कौन? गमराज, तुमने जिस हुलिये के भगौड़े कैदी का जिक्र किया है, वही कुछ देर पहले अपने जले मुंह का इलाज कराने के लिए मेरे पास आया था। उसने मिट्टी का तेल पीकर हम पर आग की फुंकार छोड़ी थी, तभी उसका मुंह भी जल गया होगा। शर्तिया वो वही है गुरु। आप हमें उस जगह पर ले चलिए डॉक्टर साहब, वरना वो वहाँ से भाग भी जाएगा। चलो, वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मैं तुम अपनी कार में ले चलता हूँ। गुरु, पुलिस को भी साथ ले लें? पहले उसकी पहचान तो कन्फर्म कर लें। डॉक्टर उन्हें लेकर उसे एक गोदाम वैसी जगह पर पहुंचा। मैंने उसका इलाज यहीं पर किया था, वो यहीं कहीं होगा। मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा गुरु। हम सही जगह पर ही पहुँचे हैं शंकालू, क्योंकि यहाँ रखा सारा सामान आग से ही संबंधित है। अचानक, फायर इज़ ग्रेट, आई लव फायर, फायर इज़ ब्यूटीफुल, हा हा हा। पायरो? ओह, तो हमें यहाँ लाने वाला ये डॉक्टर नहीं बल्कि पायरो है। हाँ, तुमने ठीक पहचाना घमराज, मैं पायरो ही हूँ। दुनिया मुझे फायरमैन के नाम से जानती है। मैं आग का खिलाड़ी हूँ, बड़ा आग, जिसके साथ मैं बचपन से ही खेलता आया हूँ, क्योंकि मेरा झुंझुना मेरे सौतेले बाप ने तोड़ दिया था। कम वक्त मुझे बहुत मारता था। मैं भी अक्सर उसके कपड़ों, कच्छों और पजामों के नाड़े जला देता था। उसकी बची और सुलगती हुई सिगरेटों से उसकी लुंगी में छेद कर देता था। उसकी कमीज़ और पैंट की जेबों में मैं चटर मटर नाम की आतिशबाजी छिपा देता था। फिर जब मेरी माँ उन कपड़ों पर प्रेस करती तो खूब चटर पटर होती थी, कपड़ों में भी, और जले कपड़े देखकर क्रोधित हुए मेरे बाप के मुंह से निकली गालियों से भी। उस दिन मेरा बाप मुझे बहुत पीटता था। पीटने के बाद मुझे जोरों की भूख लगती थी। उस दिन भी पिटने के बाद मैं आमलेट बनाने के लिए गैस बर्नर जलाने लगा तो पता चला कि माचिस खत्म हो गई है। मैं गैस की नॉब बंद करना भूल गया और माचिस लेने चला गया। उस दिन मेरी बहुत पिटाई करने के कारण मेरे बाप को भी बहुत भूख लगी थी। वो रसोई घर में पहुंचा, यानी अंडा टूटा और फेंटा हुआ देखा, यानी बस चूल्हा जलाना बाकी था। उसने अपनी माचिस से चूल्हा भी जला लिया, मगर गैस फैली होने के कारण पूरा रसोई घर ही चूल्हा बन गया, और उस आग में मेरा सौतेला बाप भी जला हुआ आमलेट बनकर रह गया। इस सदमे से मेरी माँ भी मर गई। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरी पड़ोसन की लड़की बिल्लो को मुझ पर बड़ा तरस आया, और तरस तरस में वो मुझसे प्रेम करने लगी। एक दिन प्रेम पत्र भेजकर तलाक, उसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया। पत्र पर प्यार की स्टैंप भी लगाई तो मेरी मांग के खून से। पत्र लिखा है खून से स्याही ना समझना, हम आपके हो गए पराई ना समझना, जब आपकी प्रतीक्षा में आपकी बिल्लो। मैंने भी उसे पतंग में कन्नी देने के बहाने जवाब दे दिया, तू ही है लैला, तू ही है अनारकली। इतने दिनों तक कहाँ थी, पहले क्यों नहीं मिली? तुम्हारा राम प्रसाद। राम प्रसाद मेरा असली राम है। मगर यहाँ भी किस्मत ने मुझसे खेल खेला। उसके बाप ने पतंग फाड़ दी। नहीं पिताजी, ये आपने क्या किया? उसके बाद बेचारी बिल्लो की उसके पिता ने खूब पिटाई की। मैं भी बचाने नहीं गया, क्योंकि मेरी पिटाई ज़्यादा होती। उसकी शादी तय हो गई, पर वह बारात वाले दिन मेरे साथ भाग निकली। कम वक्त यहाँ भी किस्मत दगा दे गई। उसकी चप्पल टूट गई। तब मैंने अपना एक जूता उसे दे दिया, जिसे पहनकर वो भागी तो गिर पड़ी, क्योंकि मेरे जूते में अंदर की तरफ निकली एक कील उसे चुभ गई थी।
तब तक उसके घर वाले आ गए और उसे ले गए। मैंने छिपकर उसे किसी और के साथ अग्नि के साथ फेरे लेते हुए देखा। दुख से मेरे सीने में आग लगी हुई थी। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी। तेरे आंगन में मैंने पतंग उतारी थी, तू औरों की क्यों हो गई? और बस लगन मंडप की अग्नि मेरी आंखों में उसकी तस्वीर बनकर बस गई। अग्नि के रूप में मैंने उसे अपना साथी बना लिया। अग्नि के प्रत्येक रूप में मुझे मेरी बिल्लो दिखती है, जिसे बेरहम जमाने के क्रूर हाथों ने मुझसे जुदा कर दिया था। पायरो क्रूर अंदाज में हंसा और अब तुम दोनों से मेरी दुश्मनी की वजह सुन लो। तुम दोनों का कसूर यह है कि जेल से फरार होते वक्त तुमने मेरा काम में अड़ंगा लगाया। बैलून की राह में आ गई तुम्हारी फायर ब्रिगेड की स्काई लैडर से टकरा कर मेरे गुब्बारे की हवा निकल गई और वो कुरला के चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में मुझ सहित जाकर गिरा। मुझे देखकर शेर अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ और मुझ पर झपट पड़ा। उससे बचने की चेष्टा में मेरे सारे कपड़े चिथड़ों में बदल गया, कच्छा तक फट गया। तब वही बैलून मेरे काम आया। उस बैलून में मैंने एक सिपाही का कच्छा भी सिल दिया था। वही पहनकर मैं वहाँ से बचकर भागा। तब से मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, जो कल आखिरकार रेस्तरां में पहुँच पूरी हो गई। और आज तुम्हारी मौत के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये पटाखे इस गोदाम की पूरी दीवार पर फिक्स हैं। जलते हुए ये पटाखे जब पेट्रोल व डीजल से टकराएंगे तो फैलेगी आग, जिसमें तुम दोनों भी जल मरोगे। इसी के साथ पायरो वहाँ से बाहर निकल गया और खा गुरु, उसने पटाखों में आग लगाकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। पटाखे फूटते हुए ज्वलनशील पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे शंका हो रही है कि इनका आग से संपर्क स्थापित होते ही हमारी जिंदा चिताएं यहीं बन जाएंगी। तो घबरा मत शंकालू, और देख मेरा कमाल। पायरो ने हमें आग में फंसाकर मारने की योजना बनाई है ना, जबकि वो ये बात भूल गया कि फायर ब्रिगेड में हमें आग से ही जूझने और बुझाने की ट्रेनिंग दी जाती है। शंकालू, इस पूरे गोदाम में कहीं ना कोई नाली ज़रूर होगी। इससे पहले कि जलते हुए पटाखे डीजल और पेट्रोल के निकट पहुंच जाएं, हम इस नाली में डीजल और पेट्रोल के ड्रम खाली कर देते हैं। डीजल और पेट्रोल नाली में बहता हुआ इस इमारत से बाहर चला जाएगा और यहाँ आग नहीं फैल पाएगी। और यही समय है यामुंडा को यहाँ बुलाने का। यामुंडा, प्रकट हो। लेकिन बाहर बीड़ी सिगरेट पीने वालों की कमी नहीं। काश उन्हें ये बात मालूम होती कि पेट्रोल बहता हुआ वहाँ तक आ पहुँचा है। अरे आग! आग देखकर पूरी बस्ती में हंगामा मच गया। आग आग, नाली में आग बह रही है। देखो, अग्नि देवता नाली में बह रहे हैं। मैं तो अपना आटा सब्जी यहीं लाकर पका लेता हूँ, आज गैस खत्म है। तभी इस आग की सूचना फायर ब्रिगेड को मिलनी थी। क्या आग? आग लग गई है, चलो। इधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नाली में लगी आग का पीछा करती हुई दौड़ पड़ी। टन 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 टन। और इधर यही समय था जब गमराज ने स्वर्ग से अपने पुत्र की कुशल क्षेम जानने के लिए पृथ्वी पर झांका। अरे ये क्या, मेरा पुत्र उस इमारत में कहीं है, मगर उसमें से तो धुआं निकल रहा है। कहीं इमारत में आग तो नहीं लगी हुई है? मुझे फ़ौरन जल बाण इस इमारत पर छोड़ना होगा, जो कि उस इमारत में प्रवेश करके अंदर लगी आग को बुझा देगा। जल्दी ही। गुरु, वो देखो। उसी समय आ पहुंची फायर ब्रिगेड भी। आग इस इमारत में लगी है, जल्दी करो, पानी की धार छोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो, हो सकता है अंदर कोई फंसा हो। फिर जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया, हुर्रे गुरु, ये चमत्कार ज़रूर तुम्हारे पिताश्री यमराज का है, जिन्होंने समय पर जल बाहर छोड़कर मदद भेज दी। इस समस्या से तो हम निकल गए, मगर पायरो अभी हमारे हाथ नहीं लगाए। जल बाढ़ ने इतना पानी छोड़ा कि पूरा दरिया ही बह निकला और गमराज के आदेश पर यमुंडा जलकार में परिवर्तित हो गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पायरो हमें एक जगह पर ज़रूर मिल जाएगा। चल यमुंडा, जल्दी कर, रास्ते की पुलिस चौकी से पुलिस को भी साथ लेना है। और वह जगह थी वही रेस्तरां जहाँ कैंडल लाइट डिनर के लिए पायरो अक्सर आता था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया पायरो, भागने की कोशिश बेकार है। भागूंगा कैसे, मेरी तो कार भी ख़राब है। अगर मुझे जेल की दीवारें ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगी तो मैं जल्दी फिर भाग जाऊंगा, मगर इस बार आग लगाकर मत भागना, वरना हम आग बुझाने फिर आ जाएंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ की किसी कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।